एक बच्चा था जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे और 15 साल की उम्र में उसको ट्रेडिंग के बारे में पता चला और उसने ट्रेडिंग को स्टार्ट करा एंड कुछ ही सालों के अंदर वो बन गया दुनिया का सबसे अमीर इंसान। लेकिन फिर टाइम ऐसा पलटा कि एक टाइम का दुनिया का सबसे अमीर इंसान ने अपने सारे के सारे पैसे गवा दिए और कुछ ही टाइम के अंदर सुसाइड कर। ये कहानी है जेसी लिवरमोर की, जो एक टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान थे। और आज इस वीडियो के अंदर जानते हैं ट्रेडिंग की असलियत के बारे में। सेबी की फाइनेंशियल ईयर 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी एंड कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, ट्रेडर्स आर लूजिंग ऑन एन एवरेज 1.1 लाख रुपीस एवरी ईयर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जीरोधा के फाउंडर नितिन गमात भी सेम चीज बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग खाली 3% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कैसे ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है और कैसे इसे एक माफिया ग्रुप पूरे इंडिया के अंदर फैला रहा है और तुम जैसे कॉमन लोगों को इसके अंदर फंसाते जा रहे हैं। और अगर बात करें आज ट्रेडिंग में, ये दिन का करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट ने पे किया उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। आज की जनरेशन को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक मनी मेकिंग मशीन है। लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। जिस वजह से ट्रेडर्स का ये माइंडसेट बन चुका है कि 9 बजे मार्केट के अंदर बैठेंगे, अपने 1-2 हज़ार रुपए लगाएंगे और 3 बजे जैसी मार्केट बंद होगी वो लाखों रुपए कमाएंगे। और ये हालत इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है कि एक इंसान जो जॉब करके 15 से 20 हज़ार रुपए कमा रहा है वो भी ट्राई करता है कि वो अपनी सैलरी की अमाउंट को ट्रेडिंग करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा सके, ताकि वो भी एक फ्रीडम भरी लाइफ जी सके। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट्स की बात भी करें तो अगर उनको 4 से 5 हज़ार रुपये उनके घर से मिलते हैं जिससे उनको अपने डेली बेसिस के खर्चे चलाने हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि वो इन पैसों से ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग करके अपने सारे पैसों को गवा देते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये माफिया ग्रुप तुम्हें पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कैसे ट्रेडिंग इज बेटर देन ऑल अदर अर्निंग ऑप्शंस। पर मेरे अकॉर्डिंग सच ये है कि ट्रेडिंग एक प्योर गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग एक प्रॉपर सट्टा है। उनको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर की बटन दबा दिया, वहां पे पैसे लगा दिए, अब गया तो पैसा डबल, नहीं गया तो जीरो। ये होता है, ये सट्टा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। यस, ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। जैसे कि ड्रीम 11, MPL जैसे एप्स हैं जहां पे इट्स नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ लक। सेम उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी इट्स नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ लक। अब तुम्हें मुझे अगर कमेंट्स के अंदर गालियां देनी है तो भाई दे लो, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद। लेकिन ये सारी चीजें शुरू करने से पहले तुम्हें एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। एंड एक सबसे ज्यादा कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में है टाइम का। अगर आज मैं तुम्हें 100 रुपए दूं और तुम स्टॉक मार्केट के अंदर उसे इन्वेस्ट करो फॉर द शॉर्ट टर्म, देन तुम एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो। बट वहीं पे अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो देन तुम प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर रहे हो। बट उससे भी बड़ा एक मेन पॉइंट है जो कि है अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज का। क्योंकि अगर तुमने वो 100 रुपए मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे लेकिन किसी और की टिप्स के ऊपर, किसी और की एडवाइस लेके, देन ऑल्सो तुम स्पेकुलेट कर रहे हो एंड तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। और वहीं पे इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि तुम किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रॉपर नॉलेज है उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, और साथ ही साथ में तुम्हें ये क्लियर है कि तुम उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो। जैसे कि आज की डेट में अगर तुम रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो कि हर बंदा रिलायंस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, रिलायंस ग्रो करते जा रहा है, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो तुम स्पेकुलेट कर रहे हो एंड तुम प्रॉपर गैम्बल कर रहे हो। बट वहीं पे अगर तुम्हें रिलायंस के बारे में सब कुछ पता है कि रिलायंस कैसे स्टार्ट हुई, रिलायंस के फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, रिलायंस की मैनेजमेंट कैसी है, रिलायंस के पास अगर कोई फेलियर आता है उससे कैसे डील करते हैं, तुमने एक प्रॉपर डीप रिसर्च, प्रॉपर डीप स्टडी कर रखी है रिलायंस के ऊपर, देन ओनली यू कैन से कि मैं रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर। और अगर तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई नहीं लग रही है तो ये बात कही थी वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने, क्योंकि उन्होंने ये बोला था एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच ऑन थॉरो एनालिसिस promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative. बट ये सारी चीजें जानने से पहले कि ट्रेडिंग क्यों खराब है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग कैसे है, हमें ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट की स्टार्ट कैसे हुई। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में। आज से 400 साल पहले 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्ट हुई एंड उस कंपनी का मेन वर्क था कमोडिटीज की ट्रेडिंग करना। तो अपनी शिप को वर्ल्ड वाइड भेजते थे एंड उन शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग करके वो लोग प्रॉफिट जनरेट करते। बट हर बिजनेस को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए होता है कैपिटल, एंड इसी वजह से उनको भी कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, क्यों ना हम शिप्स के अंदर नॉर्मल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाएं एंड शिप का प्रॉफिट प्रॉपर उसी हिसाब से डिवाइड कर दें नॉर्मल पब्लिक के अंदर। तो उस दिन इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट का जन्म
जन्म हो गया एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई दुनिया की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। और अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तुम्हें वैल्यूएशन बताऊं तो आज की डेट में वो $8 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज जो आज की डेट में उससे ज्यादा वैल्यूएशन, उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी करा करती थी उस टाइम के। अब जिन लोगों ने पहली बार पैसा लगाया उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, तो इसको देख के और लोगों का इंटरेस्ट बना इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे एंड जिस वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी लगातार इंक्रीज करता जा रहा था। और फिर डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से 1611 के अंदर दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना जिसका नाम है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम आज की डेट में जानते हैं यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम के नाम से। पर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना तो बस एक स्टार्ट थी। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइप की मूवमेंट लंबे समय तक हो। और फिर आया मार्केट का सबसे पहला क्रैश जो कि हुआ 1937 के अंदर एंड जिस क्रैश को हम जानते हैं ट्यूलिप मेनिया के नाम से। उस टाइम पे ट्यूलिप फ्लावर बहुत ज्यादा डिमांड में था एंड लोगों को लगा डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज करते जाएगी आने वाले टाइम में भी, तो सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी। लेकिन डिमांड जैसी ही कम हुई और सप्लाई बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्यूलिप फ्लावर्स के प्राइस बहुत नीचे गिर गए थे एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ वर्क ट्यूलिप की ट्रेडिंग में था, जिस वजह से उस कंपनी को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ट्रेडर्स को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ एंड उस कंपनी का शेयर प्राइस और पूरी की पूरी मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर गई। और उसके बाद हर कंट्री के अंदर अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज है एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों कंपनीज ऐसी हैं जो पब्लिकली ट्रेड करी जाती हैं आज की डेट में, और पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है मोर देन $100 ट्रिलियन। और अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, व्हाई ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। सबसे पहले जानते हैं गैम्बलिंग होता क्या है। गैम्बलिंग का मतलब है सट्टा लगाना। आप किसी जगह पे कोई मूव कर रहे हो या कोई दाव खेल रहे हो विदाउट एनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। मान लो मेरे पास अभी 3 कप है और इन 3 कप में से किसी एक कप के अंदर एक अंडा रखा है और मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें यहाँ पे पैसे लगाने हैं और अगर तुम्हारे कप के नीचे वो अंडा निकला तो तुम्हारे पैसे हो जाएंगे डबल। तो तुम कोई भी कप चूज कर सकते हो, अगर सही निकला तो तुम्हारे पैसे डबल होने का तुम्हारे पास मौका है। लेकिन यहाँ पे हर कप के नीचे अंडा आने की प्रोबेबिलिटी सेम है और अगर ये जानने के बाद भी तुम उसके अंदर पैसा लगा रहे हो तो इसका मतलब है तुम एक गैम्बल कर। सो नाउ यू नो कि गैम्बलिंग होती क्या है। अब इन 6 पॉइंट्स की मदद से जानते हैं व्हाई ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। नंबर 1, यू कांट प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मार्केट एक इल्यूजन है, क्योंकि अगर तुम्हें लगने लग जाए कि मार्केट को तुम कंट्रोल कर सकते हो एंड तुम ही मार्केट के राजा हो, उस दिन मार्केट ऐसा मूव करता है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि मार्केट का एक ही किंग है और वो है मार्केट इटसेल्फ। ट्रेडर्स बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, बट फिर भी आउटकम्स आर नेवर गारंटीड इन द मार्केट। मार्केट कंडीशन बहुत तेजी से चेंज होती है बिकॉज मार्केट इज प्रॉपर गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड करोड़ ऑफ इन्वेस्टर्स की जो एक टाइम पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट या ट्रेड कर, तो आप जिस वजह से आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे। बट मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि आज मार्केट कितने भी नंबर में हो, 10 साल बाद वो यहाँ से बहुत ऊपर होगा, क्योंकि इन द लॉन्ग रन मार्केट्स आर मेंट टू ग्रो। बट वहीं पे शॉर्ट टर्म का किसी को नहीं पता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर रन बाय इमोशन एंड मेनली 2 इमोशन, ग्रीड और फियर। तो जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करा था ट्यूलिप मेनिया के बारे में, अब वहाँ पे ट्यूलिप में लोग लगातार इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके अंदर ग्रीड था कि आने वाले टाइम में ट्यूलिप की डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी, जिस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगी। बट वहीं पे उल्टा हो गया, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और डिमांड स्टैग्नेंट हो गई, जिसके वजह से लोगों को नुकसान होना स्टार्ट हुआ। और फिर जितने सारे इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक और इमोशन आया जो कि है फियर का इमोशन, और फिर लोगों ने लगातार बेचना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्रैश आया। लेकिन तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने ग्रीड को और इमोशंस को इजीली कंट्रोल कर लोगे, बट सच बताऊं, इमोशंस की यही तो खासियत है, इमोशंस को कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर भी कोई इमोशन है ना, सच बताऊं मैं उनको भी अभी कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज इमोशंस को कंट्रोल करना ही एक्चुअल गेम है। लोगों की जिंदगी निकल जाती है, फिर भी वो अपने इमोशंस को ना ही समझ पाते एंड ना ही कंट्रोल कर पाते। See an opportunity to clip people who are trying to get rich because their neighbor's getting rich buying this stuff that neither one of them understands. It will come to a bad ending. और इन्हीं इमोशंस की वजह से मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। People are coming to the markets thinking, it's a place to make easy money. I mean, it isn't. I mean, I've said this before. Stock markets are probably the toughest things in the world to do to earn easy money. ये खाली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, ये ओल्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी होता। जैसे कि बिल वांग, जो एक टाइम पे दुनिया के बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने 2 दिन के अंदर $20 बिलियन का लॉस करा था, यानी कि पूरी जिंदगी में जितना कमाया उतना आपने खाली 2 दिन के अंदर गवा दिया। और ये खाली फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, इस वजह से आपका इमोशनल लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। और अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है इमोशंस। देखो, लाइफ में आपके पास खाली 2 ऑप्शन है, या तो यू विल गेट पीस ऑफ माइंड या तो यू विल गेट पीसेस ऑफ माइंड।
2019 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ये पाया गया कि ट्रेडर्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं। अगर हम 100 ट्रेडर्स की बात करें तो उनमें से 27% ट्रेडर्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं, 23% ट्रेडर्स डिप्रेशन को फेस करते हैं। ये होता इसलिए क्योंकि ट्रेडर्स लगातार अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि आउटकम्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द लक। अब तुम मुझे कहोगे हर जगह लक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट एक चीज़ बताओ, अगर तुम यूपीएससी के भी एग्जाम दे रहे हो और यूपीएससी के एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चंस के सही आंसर करके आओगे ना तो तुम्हें तो सही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर अगर तुमने सही पैटर्न को भी एनालाइज कर दिया तब भी इस चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। और उसी के साथ साथ यूपीएससी के अंदर या कोई भी जगह के अंदर आप नई चीज़ें सीखते हो, उसके थ्रू कंपाउंडिंग के थ्रू आपकी नॉलेज एनहांस होती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आप उस चीज़ को दोबारा कर रहे हो देन इस चीज़ की श्योरिटी कि आप पहले टाइम से उसको बेटर करोगे। नॉट ओनली कि ट्रेडर्स इतना टाइम देने के बाद पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेडर्स इतना टाइम तो देते हैं जिस वजह से उनका इनिशियल कैपिटल भी खतरे में होता है और उनके पास पैसे बचते ही नहीं है। और पैसे ना होने की वजह से आता है उनकी लाइफ के अंदर मेंटल प्रेशर। खाली उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने लगती है इस वजह से। और जैसे जैसे आप ट्रेडिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हो आपके अंदर इमोशंस अलग अलग टाइप के आने लगते हैं। सबसे पहला इमोशन है एक्साइटमेंट का, अगला इमोशन है ग्रीड का, फिर इमोशन है फियर का और फिर चौथा इमोशन है फ्रस्ट्रेशन का। मान लो अगर आपने ट्रेडिंग करी और आपका पैसा बन गया तो आपके अंदर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप फिर से ट्रेड करोगे, और मान लो फिर से ट्रेडिंग में आपका पैसा बन गया और फिर मान लो अगर तीसरी ट्रेड में आपने पैसा सारा गवा दिया, जितना आपने कमाया था वो सारा का सारा आपने गवा दिया, तो फिर आपके अंदर आएगा फ्रस्ट्रेशन। एंड ये इमोशंस की रोलर कोस्टर की वजह से ना आप ट्रेडिंग जिस चीज़ को आपने स्टार्ट करा था कि अपने करियर में आप ग्रोथ करोगे उस चीज़ के आप एडिक्ट बन जाते हैं। एंड वहीं से हमारा पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होता है विच इज़ एडिक्शन। तुम्हें पता है पूरी दुनिया के अंदर लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? लोग लड़ रहे हैं पैसे के लिए। पैसे और ड्रग्स दुनिया के बहुत बड़े एडिक्शन है और साथ में ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन बनते जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 20% ऑफ ट्रेडर्स एडिक्ट फील करते हैं वाइल ट्रेडिंग। एंड टाइम के साथ साथ ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इमोशंस की वजह से लोग इसके ऊपर एडिक्ट होते जा रहे हैं। अब मान लो कोई इंसान सिगरेट पीता है, उसको पता है सिगरेट से उसका नुकसान होना है लेकिन वो फिर भी सिगरेट नहीं छोड़ता, क्योंकि वो छोड़ना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता, जस्ट बिकॉज वो उस चीज़ का एडिक्ट बन चुका है। उसकी एक आदत बन चुकी है, उसकी एक सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट बन चुकी है जिस वजह से वो लगातार डेली बेसिस में पीते जा रहा है। अब आप सोचो सुबह अगर आप उठोगे, आप ब्रश करने जाओगे, आप ऑटोमेटिकली जा रहे हो, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पानी पीने जा रहे हो, आपको कोई कह नहीं रहा। वैसी सेम चीज़ होती है एडिक्ट लोगों के ऊपर। उनको अगर किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाए तो वो डेली बेसिस में उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं जस्ट बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो चुकी है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आज मान लो आज तुमने पैसे लगाए और तुमने पहली बार ट्रेड करा और पहली बार ही तुम्हारे पैसे बन गए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ ईजिली, ये बहुत ईजी है, यहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। बट फिर क्या होता है, तुम लगातार पैसे लगाते जाते हो और मैं कह रहा हूँ तुम 2-4 बार पैसे कमा भी लो। जैसे कि मैंने तुम्हें बिल वॉन्ग के एग्जांपल से बताया, तुम सारा पैसा कमाने के बाद भी ना ट्रेडिंग में एक दिन के अंदर वो सारा पैसा गवा भी सकते हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे इमोशंस तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिस वजह से तुम एडिक्ट हो जाओगे और तुम ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा गवा दोगे। नितिन कामत ने भी एक रिसर्च करी थी जीरो धागे ट्रेडर्स के ऊपर और उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जीरो धागे ट्रेडर्स मैक्सिमम जो लॉसेस करते हैं वो करते हैं ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। जब कोई इंसान ज़्यादा ट्रेड करता है जिस वजह से वो ज़्यादा फीस, ज़्यादा ब्रोकरेज पे करता है, और अगर हम साल के एट द एंड साल को कंप्लीट होने के बाद देखें तो लोगों के पास पैसा बचता नहीं, क्योंकि उन्होंने फीस और ब्रोकरेज में इतना पैसा दे दिया है जितना पैसा उन्होंने कमाया नहीं। इसलिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑप्शन भी बन जाता है। एंड हमारा पॉइंट नंबर 4 भी है हाई रिस्क। अब जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, एंड एक्चुअल में वो नंबर 90% नहीं है, वो नंबर 97% है, बिकॉज खाली 3% ही ऐसे ट्रेडर्स है जो एफडी के रिटर्न से ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। यानी कि 97% ट्रेडर्स या तो इन्फ्लेशन की वजह से या तो अपनी ट्रेडिंग की वजह से पैसे को गंवा रहे हैं। बट अब आप लोग बोलोगे कि रिस्क तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर मार्केट में रिस्क है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर लेते हो। बट ट्रेडिंग के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर डेली बेसिस में एक नई बिगनिंग होती है। आपने आज तक क्या करा, आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज जैसे कि हमने जाना मार्केट हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपने जितने पैटर्न भी एनालाइज कर लिए, आपने जितनी अंडरस्टैंडिंग भी ले ली टेक्निकल की, जितनी अंडरस्टैंडिंग ले ली चार्ट्स की, फिर भी कब क्या हो जाए आप उस चीज़ की मुझे गारंटी दे ही नहीं सकते। बट आज की डेट में ट्रेडर्स ट्रेडिंग को अपना एक फुल टाइम करियर बना लेते हैं, बट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है अपने डेली बेसिस के खर्चे निकालने में। और अगर उनको डेली बेसिस के खर्चे निकालने भी है तो उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म गेम खेलना पड़ता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से चला पाए। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 5, जो कि है एक शॉर्ट टर्म मेंटालिटी।
हम जैसी चीजें सोचते हैं, जैसी चीजें करते हैं, हमारा माइंडसेट और हमारी पर्सनालिटी उसी टाइप की हो जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म प्ले है, तो आपका जो माइंडसेट है वो पूरा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड बन जाता है, जिस वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, आप उसके सॉल्यूशन हमेशा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। और वहीं पे इन्वेस्टिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की वजह से पेशेंस बिल्ड करते हो, आप प्रॉपर नॉलेज लेना स्टार्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हो, जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के टुवर्ड भी चेंज होने लगता है। क्योंकि देखो, हमारी लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, हमारी लाइफ है मैराथन। हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाए। और इन्वेस्टिंग के थ्रू मिला हुआ हमें बिहेवियर उस चीज में बहुत ज्यादा मदद करे। जैसे कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को 10 साल के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते, देन उसको खाली 10 मिनट के लिए भी कभी मत खरीदना। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि हम उससे पैसे कमा पा रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि हमारा माइंडसेट और हमारा बिहेवियर उस एक ट्रेड से कितना ज्यादा खराब होने वाला है। बट तुमने तो वॉरेन बफेट की सुननी नहीं है, तुमने तो अच्छे लोगों की बात माननी नहीं है, तुम्हें भेड़ चाल का हिस्सा बनना है। एंड अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, विच इज हर्ड मेंटालिटी। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है कि वो पैसे को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते अपनी एनालिसिस से, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं दूसरों की एनालिसिस से, दूसरों की एडवाइसेस से, जिसके वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लूज कर देते हैं। नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट, आप बिजनेस के अंदर भी अगर किसी और की एडवाइस से चलोगे तो आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान करोगे। जैसे कि आज की डेट में आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हो और स्टार्टअप के नाम पे अपना ठेला लगा लेते हो, जिसकी वजह से आपको लाखों रुपए का नुकसान होता है। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइज दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपने खुद के ओपिनियन तो बिल्ड करे नहीं है, आपने खुद के हिसाब से तो काम करा नहीं है। तो जब भी आप किसी और की एडवाइस में काम करते हो ना, आपके नुकसान होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा तब नहीं कमाते जब आप खरीदते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा तब नहीं कमाते जब आप बेचते हो, क्योंकि इट्स नॉट प्राइस ओरिएंटेड बिजनेस। आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाते हो जब आप किसी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, बिकॉज इट्स अ वैल्यू क्रिएशन बिजनेस। और ये सीक्रेट मेरा नहीं है, ये सीक्रेट मैं आपको नहीं दे रहा, ये सीक्रेट चार्ली मंगन ने पूरी दुनिया को बता रखा है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बिग मनी इज नॉट मेड इन द बाइंग और सेलिंग, बिग मनी इज मेड इन द वेटिंग। जब आप वेट करते हो, जब आप होल्ड करते हो मार्केट के अंदर फॉर द लॉन्ग टर्म, देन आप बहुत ज्यादा पैसे कमा पाते हो। एंड ये तो हमने बात कर ली कैसे ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। लेकिन तुम लोग अगर ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग मानते भी हो, फिर भी तुम ट्रेडिंग को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि ये 3 माफिया तुमसे ट्रेडिंग कराते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। माफिया नंबर 1, ब्रोकर्स। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी तो हम सबने देखी है। एंड उस मूवी के अंदर जब जॉर्डन बेलफोर्ड पहली बार अपनी जॉब में जाते हैं तो उनका बॉस उनको मिलके पता क्या कहता है, ये सुनो। Number 1 rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. किसी को नहीं पता कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज जाएगी, किसी को नहीं पता। और ना ही ब्रोकर को उस चीज से फर्क पड़ता है। और ब्रोकर को इस चीज से ही फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज मार्केट के अंदर पैसे कमाओगे या गवाओ। ब्रोकर्स को बस एक चीज से फर्क पड़ता है, और वो है कि तुम मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा ट्रेडिंग करते हो। अगर तुम ज्यादा ट्रेड करोगे, जिसकी वजह से ज्यादा ब्रोकरेज तुम पे करोगे, और ब्रोकर्स ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर एक कोटेशन भी बहुत ज्यादा फेमस है, द पीपल हु इन्वेस्ट इन द मार्केट मेक मनी फॉर देमसेल्फ एंड पीपल हु ट्रेड इन द मार्केट मेक मनी फॉर द ब्रोकर्स। मस्त प्रॉफिट बना इस बार। इसे प्रॉफिट नहीं कमीशन कहते हैं। प्रॉफिट तो वो लाला बनाता है। लाला? तुम्हारा साहब। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर तुम आज कसिनो में जाओ तो हमेशा कसिनो का अपर हैंड रहेगा तुमसे ऊपर। अब तुम कसिनो के अंदर पैसे कमाओ या ना कमाओ, कसिनो हमेशा पैसे कमाएगा। और कसिनो के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का उन्होंने यूज करा होगा जिसके थ्रू तुम कसिनो में बार बार आते जाओगे और तुम एडिक्ट बन जाओगे। सेम उसी तरीके से ब्रोकर्स का भी है, तुम पैसे कमाओ या ना कमाओ, ब्रोकर्स पैसे कमाएंगे। और ब्रोकर्स कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का यूज करेंगे जिसका यूज करके तुम लोग इस मार्केट के अंदर एडिक्ट बन जाओगे और बार बार ट्रेड करते रहोगे। और इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है जीरोधा। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत हमेशा बोलते हैं कि ट्रेडर्स लूज मनी जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। वो ओवर ट्रेड करके बहुत ज्यादा ब्रोकरेज पे कर देते हैं, जिसके वजह से उनको नुकसान होता है। आप एक चीज रियलाइज करो, अगर आप अपने कस्टमर को कोई सामान बेचते हो तो आप कभी भी अपने सामान की बुराई नहीं करोगे। चाहे आपका सामान से उस कस्टमर का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, तब भी आप बुराई नहीं करोगे, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन नितिन कामत अगर ये चीज आप लोगों को बोल रहे हैं तो आपको रियलाइज करनी चाहिए क्यों ट्रेडिंग एक प्योर गैम्बल है एंड ट्रेडिंग
माफियाज के पैसे कमाने का एक प्रॉपर तरीका है। पर ब्रोकर्स तो बस एक एलिमेंट है इस पूरे माफिया ग्रुप के अंदर। अगले 2 माफिया ग्रुप की वजह से ब्रोकर्स अपने पूरे प्लान को इजीली एग्जीक्यूट करा पाते हैं और हर साल बहुत ज्यादा पैसे कमा पाते हैं। माफिया नंबर 2, मीडिया। आज तक एनडीटीवी और बड़े बड़े न्यूज चैनल को पता है कौन ओन करता है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। रिलायंस, अडानी जैसी कंपनीज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50 to 60% न्यूज कंपनीज को ओन करती हैं। और पूरी दुनिया के अंदर कोई अगर तुम्हें सबसे ज्यादा झूठ बोलता है तो वो है मीडिया, क्योंकि मीडिया को इस चीज के पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि मीडिया का काम ही है तुम लोगों को एक ऐसा प्रोपोगेंडा, एक ऐसा नैरेटिव बेचना जिसके थ्रू तुम जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, वो करते हो अकॉर्डिंग टू द लार्ज कॉर्पोरेट्स। 3000-3200 हो सकता है 3500 तक की भी चाल आ जाए। तो बड़ी स्क्वीज जो है वो अडानी के स्टॉक्स में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन एक स्टॉक जो काफी मजबूत रहा है और अब ये एक नई दहलीज पर आ खड़ा हुआ है, नई तेजी की दहलीज पर आप कह सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। न्यूज चैनल्स के अंदर तुम्हें खुलेआम टिप्स दी जाती हैं कि तुम्हें कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर अच्छा है। फेक न्यूज फैलाई जाती है किसी कंपनी के बारे में कि कैसे कंपनी अच्छा काम करिए ताकि उसका शेयर आगे बढ़ सके। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जब LIC का IPO आया था तो हर मीडिया ग्रुप ने, हर न्यूज चैनल ने खाली एक चीज को प्रमोट करा, वो है LIC कैसे एक अच्छी कंपनी है। सबको आश्वस्त करता हूं, ये स्टॉक में LIC ने कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अच्छा प्रॉफिट है। 5% हिस्सा जो है वो IPO में ऑफर किया जाएगा, 31.5 करोड़ शेयर। LIC is the single largest owner of government securities. So ultimately 2-3 हजार करोड़ की खरीदारी LIC के IPO में पहले दिन आना जरूरी है। बिकॉज LIC का IPO इंडिया के अंदर बहुत बड़ा IPO था एंड अगर वो सक्सेसफुली मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं हो पाता तो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से हिल जाती। लेकिन न्यूज चैनल ने उस चीज को बेचा, उस प्रोपोगेंडा को बेचा एंड लोगों को दिखाया कैसे LIC एक अच्छी कंपनी है। एंड मैं मानता हूँ LIC एक अच्छी कंपनी है, बट LIC इतनी भी अच्छी कंपनी नहीं कि आपने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप मेरी इंस्टा हाइलाइट्स के अंदर जाओगे इन्वेस्टमेंट वाली, तो आपको एक स्टोरी दिखेगी जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे LIC IPO इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन HDFC लाइफ। और वो मैंने कहा था अपनी पूरी एनालिसिस को करके, अपनी पूरी रिसर्च को करके। और चलो LIC तो इन्होंने प्रमोट कर दी, बट आज की डेट में LIC में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट करा है उनको 30% से भी ज्यादा का लॉस है। Beyond the hype, India's biggest life insurer's market share is consistently falling for the last 8 years. ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? तभी मैं कहता हूँ तुम्हें न्यूज चैनल देखना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज न्यूज चैनल के अंदर तुम्हें एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। न्यूज चैनल के अंदर तुम्हें वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हायर क्लास लोग चाहते हैं तुम करो। और ये तो बस शुरुआत है। तीसरा जो माफिया है वो है इन्फ्लुएंसर्स। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और लॉसेस से हो परेशान? स्टार्ट करें अपनी न्यू प्रॉफिटेबल जर्नी विद ओम ट्रेडर। हेलो गाइस, मैं हूं एल्विश यादव और मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं यहाँ पे ऑलम ट्रेड को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चूज करना मेरी नेचुरल चॉइस है। देखो, एक बात मैं तुम्हें गारंटी से दे सकता हूं कि इन्फ्लुएंसर्स आर हियर टू मेक मनी। इन्फ्लुएंसर्स को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस प्रोडक्ट से, उस कंपनी से फायदा हो रहा है नुकसान। इन्फ्लुएंसर्स को बस एक चीज का फर्क पड़ता है कि उनको उस ब्रांड एंडोर्समेंट के कितने पैसे आ रहे हैं। फिर वो चाहे तुम्हें बैटिंग ऐप प्रमोट कर दें, जब तक खाओ मैं ये बनाना तू जाके टीम बनाना। फिर वो चाहे तुम्हें हेल्थ के कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स प्रमोट कर दें जिससे तुम्हारा नुकसान गारंटीड है। अब वहीं पे जैसे एल्विश यादव को ले लो, वो पूरी मार्केट को ज्ञान देने की कोशिश करता है, वो रोस्ट करने की कोशिश करता है उन लोगों को जो लोग गलत काम कर रहे हैं। भाई कुछ भी कहो यार, माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी। अरमान भाई कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। सोचो ना यार, वो इंडियन मैरिज एक्ट और लॉज के साथ कितने बढ़िया तरीके से खेल गए। बट खुद भी तो एक बैटिंग ऐप को प्रमोट करता है, खुद भी तो ये बताता है खुलेआम कि कैसे यंगस्टर्स बैटिंग ऐप का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। अब भाई से कौन समझाए कि अगर तुझे पैसा कमाना है तो नेचुरली तुझे रैंडमली ट्रेड करना चाहिए और ऑलम ट्रेड पे मिलती है स्ट्रैटेजीज जिससे तुम प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस, एक अनाउंसमेंट है जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि शेयर मार्केट के मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वो फाइनली एल गुरु के नाम से हमने टेलीग्राम पे स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक झूठ है। तुम अगर बैटिंग एप्स का यूज कर रहे हो तो तुम ये गारंटी है तुम पैसे गंवाने वाले। बट फाइनेंस के अगर आप इन्फ्लुएंसर हो ना तो आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट है आपको ब्रांड एंडोर्समेंट के पैसे मिलते हैं। अगला बेनिफिट है आपको एफिलिएट्स के भी पैसे मिलते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है आपको ब्रोकरेज भी मिलती है। यानी कि अगर आपके रेफर्ड हुए कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज कंपनी को पे करेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज आपको आएगा इन द फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम। इसलिए तो इन्फ्लुएंसर तुम्हें बार बार बताते हैं कैसे तुम्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों तुम्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम ट्रेडिंग करोगे मार्केट के अंदर उतना ज्यादा तुम ब्रोकरेज पे करोगे ब्रोकरेज कंपनी को और उतना ही ज्यादा ब्रोकरेज कंपनी पे करेगी इन इन्फ्लुएंसर्स को। एंड इंडिया में लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे साथ गलत करते हैं, फिर भी ये इन्फ्लुएंसर खुलेआम घूम पाते हैं। बट अगर हम बात करें इंडोनेशिया की तो वहाँ पे 2 क्रिएटर्स थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे और उनकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी। उन क्रिएटर्स के नाम है इंद्रा केसुमा एंड डोली सलमान। वो अपनी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर अपनी रिच लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं।
फिर आता है मार्केट के अंदर एक ऐप जिसका नाम है बिनोमो। ये एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है और सच बताऊं तो एक बहुत बड़ा स्कैम ऐप है एंड इंडिया के अंदर भी इस ऐप को बैन कर दिया गया। वहाँ पे इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने इस ऐप को इतने बड़े तरीके से प्रमोट करा। उन्होंने बताया कि जितनी भी उनकी लाइफस्टाइल है, जितनी भी उनकी वेल्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऐप से आई, जिस वजह से क्या था उनकी ऑडियंस पागल हो गई और पागलों की तरह इस ऐप को यूज करने लगी। पागलों की तरह इस ऐप के अंदर अपने बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करे और फिर क्या हुआ, हर बंदे का नुकसान हो गया और उस कंपनी ने और इन क्रिएटर्स ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन इतना ज्यादा लार्ज स्केल में हुआ जिस वजह से पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा एंड उनके ऊपर केस चले और फैब के अंदर उन दोनों को जेल हो चुकी। तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया, कैसे ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है और कैसे ट्रेडिंग तुम्हें प्रमोट करी जाती है। अब अगर सॉल्यूशन की बात ना करें तो इस वीडियो का कोई यूज नहीं। मेरे बहुत ज्यादा ब्लंट ओपिनियन है इसके अंदर, आपको ट्रेडिंग आज ही बंद कर देनी चाहिए। मैं अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा करियर चूज नहीं करूंगा जहां पे रिजल्ट्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन माय लक, और हमेशा चूज करूंगा एक ऐसा करियर जहां पे आई कैन पोजीशन माई सेल्फ कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जीतूं। ट्रेडिंग करके जितने भी लोगों का नुकसान होता है वो अनइमेजिनेबल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत लाखों रुपए गवा रखे हैं ट्रेडिंग के अंदर एंड फिर भी एक ऐसा एडिक्शन बन जाता है जिसको लोग छोड़ नहीं पाते। और कई सारे लोगों के ये भी ओपिनियन होते हैं कि ट्रेडिंग करके वो कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं और फिर जाके वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड राकेश झुंझुनवाला ने भी अपनी लाइफ के अंदर यही करा था। बट राकेश झुंझुनवाला ने ये करा था लेकिन वो खुद ट्रेडिंग को गलत दिखा के इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता है। Trading means leverage, and I would say don't trade because if 10 lakh come to the market, 9,99,990 say that they made money, and I know 9,99,990 are lying. Because very few make money in trading. वो खुद ये कहते थे कि मेरे पापा सिगरेट पीते थे लेकिन ये कहते थे कि तुम सिगरेट मत पीना। सट्टा करने के लिए बिल्कुल ना 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 ना। फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है, आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते। क्योंकि जो इंसान ट्रेडिंग कर रहा है ना उसी को पता है कि उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या मेंटल हेल्थ है, उसके लाइफ के अंदर उसके क्या नुकसान हो। तुम ट्रेडिंग करके चाहे 9 बार जीत जाओ लेकिन 10वीं बार क्या पता तुम इतना पैसा हार जाओ जितना तुमने कमाया भी नहीं था। तो इससे बेहतर है कि अपना करियर ट्रेडिंग की जगह लगाने से अच्छा है कि कुछ अपनी लाइफ के अंदर स्किल सीखो, अपनी लाइफ के अंदर एक्सप्लोर करो कि तुम क्या चीज कर सकते हो एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। और सारी स्किल सीखने के बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है पर्सनल फाइनेंस की स्किल। हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर खाली एक ही चीज पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और वो है पैसा। अगर तुम पैसों के बारे में अच्छे से सीखोगे नहीं तो तुम अपनी लाइफ में वेल्दी और अमीर कभी नहीं बन पाओगे। बट इन्फ्लुएंसर्स ने पर्सनल फाइनेंस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जिस वजह से तुम इस चीज़ को सीख नहीं पाते। एंड मैं लेके आऊँ तुम्हारे लिए 5 स्टेप प्रोसेस जिससे तुम अपने पर्सनल फाइनेंस को बहुत ईजिली मैनेज कर पाओगे। नंबर 1, इनकम। सबसे पहले ध्यान दो अपनी इनकम के ऊपर। अपनी एक्टिव इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करो। अगर तुम कहीं जॉब के अंदर हो, जॉब के अंदर प्रमोशन हासिल करने की कोशिश करो, अपनी स्किल को एनहेंस करके अपनी जॉब के अंदर इनकम इंक्रीज करने की कोशिश करो और साथ ही साथ में अपनी लाइफ के अंदर नए सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप करो। सेकंड, रिड्यूस योर इनकम। आज की डेट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है लेकिन पैसा को गंवाना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में राइट बजटिंग नहीं करोगे तो अपने एक्सपेंसेस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नंबर 3, सेविंग। जितनी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो उतनी ज़्यादा सेविंग करो बिकॉज दिस जनरेशन इज पुअर एट सेविंग। वो पैसा तो कमा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा अपनी लाइफ के अंदर कमा पा रहे हैं लेकिन हैबिट्स खराब होने की वजह से, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से वो मंथ के एंड तक गरीब हो जाते हैं। और पैसा खाली एक ही लैंग्वेज बोलता है, इफ यू विल सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। तो अपने पैसे को जितना सेव कर सकते हो उतना ज़्यादा सेव। 4, टर्न योर सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। बट किसी के टिप्स लेके नहीं, किसी से एडवाइस लेके नहीं, हमेशा इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग। जिस भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको होती है उसी चीज में इन्वेस्ट करो ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में रिजल्ट दे पाए। नंबर 5 एंड आखिरी पॉइंट है, अपनी लाइफ के अंदर इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, अपनी लाइफ के अंदर बैकअप बिल्ड करो। क्योंकि लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ जाएगी, कभी भी हालत खराब आपकी हो सकती है, तो आपके पास सेविंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करके आप कंपाउंडिंग ब्रेक करते हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लूज कर जाओगे। तो भाई अब तो तुम्हारे पास खाली 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो और ट्रेडिंग को छोड़ दो, या तो अपने पैसे गंवाने को तैयार हो।